Hello friends, hello children, welcome to my channel BSG Liberal Edu Point। दोस्तों आज मैं आपको एक दूसरा चैप्टर लेकर आया हूँ एसेंशियल इंग्लिश से। दी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में इसमें बताया गया है। और दोस्तों चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि आपने सब्सक्राइब किया है, आपको अगर कोई स्पेसिफ़िक लेसन चाहिए, कोई इस तरह का टॉपिक चाहिए जिस पे मैं उसको आपको पढ़ा सकूं, कृपया मुझे आप जो है कि भी आप अपने फीडबैक दीजिए, अपने कमेंट में उसको लिखिए और साथ ही इसको शेयर ज़रूर कीजिए प्लीज़, ताकि मुझे आगे भी सब्सक्राइबर मिलते रहें और मैं इसी तरह से आप लोगों को नए नए चैप्टर लेके आया करूँ। थैंक यू वेरी मच। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जैसे आप जानते हैं टेंसेस हमारे पास 3 होते हैं, है ना। प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया, फ्यूचर हो गया। और प्रेजेंट टेंस में जो है, प्रेजेंट में जो हमारा प्रेजेंट डेफिनिट होता है, प्रेजेंट जो है हमारे पास जो है कंटिन्यूस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है और उसके बाद हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। तो ये अब हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। जिस तरह से इसमें आप देख रहे हैं कि प्रेजेंट क्या मतलब वर्तमान हो गया, परफेक्ट का मतलब पूरा, परफेक्ट जिसे कहते हैं। कोई भी काम जो है क्या है, वो परफेक्ट है, यानी कि वो जो भी काम हुआ है वो परफेक्ट हो चुका है, यानी पूरा हो चुका है और उसकी जो अभी वो है वो चल रही है, यानी कि हमने कोई काम किया है तो वो दिख रहा है कि भी काम किया हुआ है। तो इसलिए यहाँ पे द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। जो इसमें सेंटेंसेस हैं वो ज़्यादातर इसी पे आपको मिलेंगे। सीन यहाँ पे इन्होंने क्रिएट किया हुआ है, सीन के हिसाब से हम पढ़ेंगे आगे। इसमें कुछ टीचर्स हैं और स्टूडेंट्स हैं, वो आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे ये एक स्टूडेंट जो है वो कहता है, मिस्टर प्रिस्ले हैज़ अ लॉट ऑफ बुक्स इन हिज स्टडी हैज़न्ट ही। अब यहाँ पे ये पोजीशन के आगे ना हमारा जब प्रोनाउन, जब हम बात करते हैं पोजीशन की बात करते हैं, तो ये देखिए हैज़न्ट यानी कि इसके पास होना। मिस्टर प्रिस्ले हैज़ अ, मिस्टर प्रिस्ले के पास है, लॉट ऑफ बुक्स बहुत सारी किताबें, इन हिज स्टडी उसकी अपनी स्टडी में जहाँ वो पढ़ते हैं। स्टडी यहाँ पे पढ़ने का कमरा जिसे बोलते हैं। हैज़न्ट ही क्या नहीं है उनके पास, यस ही हैज़। पेड्रो कहता है यस एंड व्हाट इज़ मोर, हाँ और इससे ज़्यादा क्या, व्हाट इज़ मोर इससे ज़्यादा क्या। ही हैज़ रेड देम ऑल, और उससे ज़्यादा ये है कि ही हैज़ रेड देम ऑल, उसने वो सारी किताबें उन्होंने पढ़ ली हैं, ठीक है ना, पढ़ ली हैं। देखो यहाँ पे हैज़ रेड पढ़ ली हैं। अगर यहाँ पे आता है ही रेड तो वो उन्होंने पढ़ी, कब पढ़ी, वो हमारे भूतकाल में चला गया, पास्ट टेंस में चला गया। बट यहाँ पे है ही हैज़ रेड, उन्होंने पढ़ा है, उन्होंने पढ़ ली हैं, देम ऑल सारी किताबें, ठीक है। व्हेन आई टॉक टू हिम अबाउट बुक्स आई फील दैट ही हैज़ रेड एवरी बुक्स दैट आई हैव एवर हर्ड ऑफ। व्हेन आई टॉक टू हिम अबाउट बुक्स, जब मैं उनसे बुक्स के बारे में बात करता हूँ, अबाउट बुक्स के बारे में बात करता हूँ, आई फील मुझे महसूस होता है, दैट कि ही हैज़ रेड उन्होंने पढ़ ली है या पढ़ चुके हैं, एवरी बुक्स प्रत्येक किताब, दैट की यानी कि जो, यहाँ पे दैट का मतलब जो होगा, की नहीं होगा, जो आई हैव एवर हर्ड ऑफ जिनके बारे में मैंने सुना है, जिनके बारे में मैंने सुन लिया है, आई हैव एवर हर्ड जिनके बारे में मैंने सुना है, वो सारी किताब उन्होंने पढ़ ली हैं। हियर आर सम मॉडर्न इंग्लिश बुक्स, यहाँ पे कुछ अंग्रेजी की आधुनिक किताबें हैं। मॉडर्न बुक्स यानी कि आधुनिक किताबें। हियर आर, ये प्रेजेंट टेंस है हमारा, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। हैव यू रेड एनी ऑफ देम लूसली, अब वो लूसली से पूछता है कि हैव यू रेड, क्या आपने पढ़ ली हैं ये किताबें। लूसली, नो आई डोंट थिंक आई हैव, नहीं मैं नहीं सोचती हूँ कि मैंने किया है, कि मैंने पढ़ लिया है, ऐसा मैं नहीं सोचता। आई हैव रेड द बुक्स एंड मोस्ट स्टूडेंट्स रेड इन देयर स्कूल डेज, यू नो। आई हैव रेड द बुक्स, मैंने किताबें पढ़ ली हैं, है ना। दैट मोस्ट स्टूडेंट्स रेड इन देयर स्कूल, यानी कि जो बच्चे हैं वो स्कूल में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे रेड नहीं पढ़ा जाएगा, यहाँ पे रीड पढ़ा जाएगा। मोस्ट स्टूडेंट जो पढ़ते हैं किताबें स्कूल में, वही मैंने पढ़ी हैं। यू नो, तुम जानते हो, सम ऑफ डिकन्स एंड स्कॉट एंड ठाकरे a few plays of Shakespeare, some poems of Byron, stories of Walde, but I have not read much since I left school.
वो कहता है आई हैव रेड, भाई नो आई डोंट थिंक आई हैव, भाई मैं नहीं सोचता हूँ कि मैंने पढ़ ली हैं। आई हैव रेड द बुक्स दैट मोस्ट स्टूडेंट्स रीड इन देयर स्कूल डेज, यू नो, तुम जानते हो जो किताबें जो स्टूडेंट्स स्कूल में टाइम में पढ़ते हैं वही मैंने पढ़ी हैं। सम ऑफ डिकन्स, कुछ डिकन्स की जो एक राइटर हैं डिकन्स, एंड स्कॉट एंड ठाकरे, है ना। अ फ्यू प्लेज ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर का नाम आपने सुना होगा, उनके मैंने कुछ जो है प्ले, उनके नाटक कुछ मैंने पढ़े हैं। सम पोइम्स ऑफ बायरन, बायरन की कुछ मैंने पोइम्स पढ़ी हैं, कविताएं पढ़ी हैं। स्टोरीज़ बाय विल्डे, और विल्डे की कुछ स्टोरीज़ पढ़ी हैं। बट आई हैव नॉट रेड मच सीन्स, लेकिन मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा है। आई हैव नॉट रेड, नहीं पढ़ा है, ठीक है, मैंने नहीं पढ़ी है या नहीं पढ़ा है। मच सीन्स आई लेफ्ट स्कूल, बहुत ज़्यादा, सीन्स माने कब से, जब से मैंने स्कूल छोड़ा, व्हेन आई लेफ्ट स्कूल, जब मैंने स्कूल छोड़ा है। यू हैव रेड गुड मैनी मॉडर्न इंग्लिश बुक हैवंट यू पेड्रो, अब वो पेड्रो से पूछते हैं यू हैव रेड, तुमने पढ़ ली हैं, अ गुड मैनी बुक्स मॉडर्न इंग्लिश बुक, तुमने आधुनिक अंग्रेजी किताबें पढ़ ली हैं, मैनी बहुत सारी, हैवंट यू क्या नहीं पढ़ी हैं, ठीक है। पेड्रो येस आई एम फॉन्ड ऑफ इंग्लिश राइटर्स एंड हैव रेड क्वाइट अ लॉट, कहता आई एम फॉन्ड ऑफ, हाँ मैं क्या हूँ, फॉन्ड ऑफ माने शौकीन हूँ इंग्लिश राइटर का। इंग्लिश राइटर्स जो हैं, जो अंग्रेज़ी जो किताब के लिखने वाले लेखक हैं, मैं उनका बहुत शौकीन, उनकी किताबें पढ़ने का बहुत शौकीन हूँ। सो एंड आई हैव रेड क्वाइट अ लॉट, और मैंने पढ़ ली हैं बहुत सारी किताबें। फ्रीदा हु आर द वेल नोन मॉडर्न राइटर, भाई हु आर कौन हैं जाने माने आधुनिक लेखक, यानी कि आजकल के जो लेखक हैं, तब की बात हो रही जब किताब लिखी गई थी, है ना, कि भाई वो तब के राइटर कौन हैं। ओ गाल्सवर्थी एंड विल्स एंड बेनेट एंड किपलिंग एंड D.H. लॉरेंस, वो कहता ओ देयर्स गाल्सवर्थी हैं, गाल्सवर्थ की बुक्स आज भी जो है लगी हुई हैं, लॉ की क्लासेस में जो है बच्चे पढ़ते हैं इसको, एंड वेल्स एंड बेनेट एंड किपलिंग एंड D.H. लॉरेंस, ये किताबें मैंने पढ़ी हैं इनकी लिखी हुई। दे आर नॉट क्वाइट मॉडर्न, ऑफ कोर्स दे आर राइटर्स ऑफ यस्टरडे, देखो दे आर नॉट क्वाइट मॉडर्न, ये बिल्कुल आधुनिक तो नहीं है आजकल की तरह, बट ऑफ कोर्स बेशक दे आर राइटर्स ऑफ यस्टरडे, वो यस्टरडे माने कल के राइटर्स थे ना, पीछे कई सालों पहले वो लिख चुके किताबें। परहैप्स बट आई लाइक देयर वर्क, लेकिन यद्यपि मैं उनका काम पसंद करता हूँ, ठीक है। यानी जो पुराने राइटर्स हैं उनकी किताबें भी पसंद की जाती हैं, जैसे हमारे यहाँ पे रामायण है ना, आपके जो है कि वाल्मीकि जी ने लिखी है, व्यास जी ने उन्होंने क्या लिखा है, महाभारत लिखी है, तो वो किताबें तो आज भी जो है पसंद की जाती हैं, आज भी लोग पढ़ते हैं हमारे पुराणों में, ठीक है। फ्रीदा हु आर द राइटर्स ऑफ टुडे इन इंग्लैंड, वो कहते हैं कि हु आर द राइटर्स जो लेखक हैं वो टुडे के राइटर्स कौन हैं इंग्लैंड में। पेड्रो आई थिंक एज नॉवेलिस्ट, मैं सोचता हूँ एक नॉवेलिस्ट की तरह, नॉवेलिस्ट में जो क्या करते हैं, जो आपके उपन्यास लिखते हैं। एल्डोस हक्सली एंड वर्जीनिया वुल्फ एज पोइट, यानी कि एल्डोस हक्सली एंड वर्जीनिया वुल्फ जो है वो क्या है, एज पोइट के तौर पे हैं, और T.S. एलियट एंड W.H. ऑर्डन भी हैं इसमें साथ में, ठीक है। लूसली आई हैव नेवर हर्ड ऑफ देम, मैंने उनके बारे में कभी नहीं सुना, नेवर कभी नहीं सुना, हर्ड आई हैव लगा ना, मैंने उनके बारे में कभी नहीं सुना है। आर दे वेरी वेल नोन, क्या वे जो है कि बहुत अच्छे, उनको लोग अच्छी तरह जानते हैं, है ना, क्या वो सबसे परिचित हैं या सब उनको जानते हैं, ठीक है। क्वाइट वेल नोन, भाई बिल्कुल लोग उनको जानते हैं, यानी कि वे परिचित हैं लोगों से, लोग उनको जानते हैं। वेल नोन का मतलब परिचित हैं, लोग जानते हैं उनको, अधिकतर लोग उनको जानते हैं। बट इफ़ यू वांट द रियली वेल नोन वंस, लेकिन इफ़ यू वांट यदि तुम चाहते हो, द रियली वास्तव में, वेल नोन वंस जो कि बहुत ही ज़्यादा परिचित हैं, देयर आर J.B. प्रिस्ले, एक J.B. प्रिस्ले हैं, एंड सोमरसेट मॉघम एंड ग्राहम ग्रीन एक जो है नॉवेलिस्ट हैं, अंग्रेज़ी की उपन्यास लिखते हैं ये बहुत सारे, इनके उपन्यास बहुत अच्छे होते हैं, कभी आपको मिले तो आप इनको पढ़ सकते हैं,
ठीक है, तो वो कहता है कि अगर आप वेल नोन जानते हैं किसी को तो ये 3 नाम हैं, इनको आप जो है जान सकते हैं। ओके। फ्रीदा, आई हैव रेड प्रिस्लीज गुड कंपेनियन। मैंने प्रिस्ली की लिखी हुई किताब पढ़ी है जिसका नाम है गुड कंपेनियंस, गुड कंपेनियंस। लुसले, आई हैव सीन इट एट द सिनेमा। मैंने इसको सिनेमा में देखा है, यानी कि देख लिया है, देखा है। इट वॉज़ अ गुड पिक्चर, यह बहुत एक अच्छी पिक्चर थी। आई नो सोमरसेट मॉगम्स शॉर्ट स्टोरीज़, मैं सोमरसेट मॉगम्स की शॉर्ट स्टोरीज यानी कि छोटी छोटी कहानियाँ जिनको बोलते हैं। बट आई हैवंट हर्ड ऑफ ग्राम ग्रीन, मैंने ग्राम ग्रीन के बारे में नहीं सुना। आई हैवंट हर्ड, मैंने नहीं सुना है। वट हैज़ ही रिटन, उन्होंने क्या लिखा है। पेड्रो, ही मेड हिज नेम विद द पावर एंड द ग्लोरी, उन्होंने अपना नाम कमाया, किससे कमाया, द पावर एंड ग्लोरी, है ना, दिस इज़ अ नॉवल। आफ्टर दैट ही रोट द हार्ट ऑफ द मैटर, फिर उन्होंने क्या एक किताब लिखी है, द हार्ट ऑफ द मैटर। रीड दैम बोथ इफ़ यू कैन गेट दैम, दे आर इंटरेस्टिंग बुक, अगर आपको ये मिलती हैं तो आप ये दोनों किताबें पढ़िए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत रुचिकर हैं। फ्रीदा, अंकल जॉन जनरली आस्क मी व्हाट आई वांट फॉर ए क्रिसमस प्रेजेंट। अंकल जॉन जनरली आस्क मी, अंकल जॉन मतलब साधारण तौर मेरे पूछते हैं, आस्क मी मेरे से पूछते हैं, व्हाट आई वांट फॉर ए क्रिसमस प्रेजेंट, कि मुझे क्रिसमस के प्रेजेंट में मुझे मतलब क्या चाहिए, वो देना चाहते हैं मुझे। ही वॉन्ट्स टू गिव मी, सो ही आस्क मी व्हाट आई वांट फॉर ए क्रिसमस प्रेजेंट। इफ़ ही डज़ दिस ईयर, अगर वो इस साल करते हैं ऐसा, यानी कि मेरे से पूछते हैं, आई कैन आस्क हिम फॉर वन ऑफ देम, मैं उनसे जो है पूछ सकती हूँ उनसे फॉर वन ऑफ देम, उनमें से एक किताब के लिए। हाउ एंड जेन एंटर, अब ये दूसरे जो 2 स्टूडेंट हैं वो एंटर करते हैं ना, हाउ और बोथ, और या दोनों किताबें। हेलो हेलो, आर यू हियर, हेलो क्या आप यहाँ हैं, येस, यू वर टॉकिंग अबाउट बुक्स फॉर क्रिसमस प्रेजेंट्स, तुम बात कर रहे थे किसकी, बुक्स की, क्रिसमस प्रेजेंट के लिए, जो क्रिसमस का तुम्हें गिफ्ट मिले। वारंट यू, नहीं कर रहे थे क्या, बात कर रहे थे। हैव यू हर्ड द स्टोरी ऑफ 2 गर्ल्स who wanted to give a Christmas present to a friend but didn't know what to send, क्या तुमने वो कहानी सुनी है। हैव यू हर्ड द स्टोरी, कहानी सुनी है, ऑफ द 2 गर्ल्स, 2 लड़कियों की, हु वांटेड, जो चाहती थी, टू गिव अ क्रिसमस प्रेजेंट टू अ फ्रेंड, जो अपने दोस्त को क्रिसमस प्रेजेंट देना चाहती थी, बट डिडंट नो, लेकिन नहीं जानती थी, व्हाट टू सेंड, कि क्या भेजना चाहिए। वन सेड, एक ने कहा, लेट्स गिव हर अ क्लॉक, उसको एक क्लॉक दे दो, यानी कि एक उसको घड़ी दे दो, वॉल क्लॉक जिसको बोलते हैं। ओके, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ गिविंग हर अ क्लॉक, यानी कि उसको व्हाट इज़ द यूज़, क्या उसका उपयोग है, ऑफ गिविंग, देने के लिए, हर, उसको एक घड़ी। सेट द अदर, दूसरे ने कहा, शी डजेंट वॉन्ट दैट, वो यह नहीं चाहती है, यानी कि शी डजेंट वॉन्ट द क्लॉक। सी हैज़ गॉट ए क्लॉक, उसके पास ऑलरेडी एक क्लॉक है, यानी सी हैज़ गॉट ए क्लॉक का मतलब उसके पास ऑलरेडी एक जो घड़ी है वो है उसके पास। आई थिंक वी ऑट टू गिव हर अ बुक, वी ऑट थिंक, वी थिंक वी ऑट, अब ऑट यहाँ पे क्या होता है, ये शुड की तरह यूज़ किया गया है यहाँ पे जो है, वी ऑट टू गिव हर अ बुक, हमें उसको एक किताब देनी चाहिए, किताब देनी चाहिए, जैसे हम कहते हैं ना, वी शुड टू गिव हर अ बुक, हमें उसको किताब देनी चाहिए। लेकिन शुड कहाँ पे आता है, शुड आता है जहाँ पे जैसे हम लोग कहते हैं कि हमें अपना पर्यावरण क्लीन रखना चाहिए, वी शुड वॉश आवर हैंड्स, वी शुड कीप आवर फेस क्लीन, वी शुड कीप आवर हैंड्स क्लीन, वी शुड रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, वी शुड रेस्पेक्ट आवर टीचर्स। तो वहाँ पे क्या है, हम एक तरह से क्या कर रहे हैं, उनको शुड का मतलब वो हमने करना ही करना है, हमें करना ही चाहिए वो चीज़ जो है, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, अपने हाथ साफ़ रखना चाहिए, फेस साफ़ रखना चाहिए, वहाँ पे शुड है। यहाँ पे ऑट टू गिव हर अ बुक, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि आप दे सकते हो नहीं दे सकते हो, आप देना चाहो दे दो, नहीं तो कोई ऐसी कोई बात नहीं है। तो वी ऑट टू गिव, हमें उसको एक बुक देनी चाहिए। बट सेट द फर्स्ट गर्ल, पहली लड़की ने कहा, शी हैज़ गॉट अ बुक, उसके पास किताब ऑलरेडी है। टू, यानी कि उसके पास किताब भी है, हैज़ंट सी, क्या नहीं है। फ्रीदा, हु आर द वेल नोन मॉडर्न राइटर्स ऑफ प्ले इन इंग्लैंड, यानी कि आजकल जो है मॉडर्न राइटर, यानी कि जो हमारे आधुनिक लेखक हैं
वो प्ले यानी ड्रामा लिखने वाले इंग्लैंड में जो बहुत अच्छी तरह जाने जाते हैं वो कौन से राइटर हैं, कौन से लेखक हैं? देयर्स गाल्सवर्थी एंड सोमरसेट मॉघम। वो कहते हैं कि गाल्सवर्थी हैं और सोमरसेट मॉघम है, वो अच्छे प्ले लिखते हैं। और रेटिंगन है, क्रिस्टोफर फ्राई है और नॉयल कॉवार्ड है एंड ऑफ कोर्स शॉ हैं, और शॉ भी हैं। ये 3-4 नाम है जो नॉवेलिस्ट हैं, वो अच्छी किताबें लिखते हैं, ड्रामा लिखते हैं। हॉव, हु इज शॉ? शॉ कौन है? आई नेवर हर्ड ऑफ हिम, मैंने उसके बारे में कभी नहीं सुना। आई हैव नेवर हर्ड ऑफ हिम, मैंने उसके बारे में कभी नहीं सुना। अब आप देखिए ये सारे आपको मीनिंग्स आते हैं और आप सब समझते हैं, बट होता क्या है कि कैसे वर्ड्स को अरेंज किया जाए वो हमें सीखना ज़रूरी है। भाई शब्द हमें सब आते हैं, जो हमारे जो वर्ड हैं, जो हमारे शब्द हैं, सब हम शब्दों को बहुत तरह से जानते हैं, लेकिन उसको कैसे अरेंज करना, कैसे उसको सेंटेंस में उसको बदलना है, वो हमें सीखना है। वो हम तभी सीख पाएंगे जब हम बार बार किताबों को पढ़ेंगे। चाहे आपको स्टोरी बुक मिले, चाहे आपको किसी चीज़ के बारे में बोलो, कोई डिस्क्रिप्शन मिले, वो आप पढ़िए और उसको समझिए कि क्या किस तरह से सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। हु इज़ शॉ? शॉ कौन है? आई हैव नेवर हर्ड ऑफ हिम, मैंने उनके बारे में कभी नहीं सुना है। लूसली, ओ हाउ एवरीवन हैज़ हर्ड ऑफ शॉ, प्रत्येक ने सुना है शॉ के बारे में, हर्ड सुना है शॉ के बारे में। ही इज़ एन इंग्लिश मैन, वह एक अंग्रेज़ है। हु हैज़ रिटन प्लेज एंड थिंक्स द 2 ग्रेट इंग्लिश राइटर आर फर्स्ट शॉ, सेकेंड परहैप्स शेक्सपियर। कहते हैं कि शॉ जो है उन्होंने ही हैज़ रिटन, उन्होंने लिखे हैं बहुत सारे प्लेज, ड्रामाज लिखे हैं, एंड थिंक्स ऑफ 2 ग्रेट इंग्लिश राइटर, और भी आप सोचो किसके बारे में? 2 बड़े राइटर्स के बारे में, लेखकों के बारे में। फर्स्ट का नाम है शॉ और सेकंड का नाम है परहैप्स यानी कि शेक्सपियर। ठीक है। फ्रीदा, ही इज़ एन आयरिश मैन, भाई वो तो एक आयरिश मैन है, वो एक आयरिश मैन है, नॉट एन इंग्लिश मैन, वो इंग्लिश मैन नहीं है। ही डजेंट लाइक इंग्लैंड, वो इंग्लैंड को पसंद नहीं करता है। अब देखिए ही डजेंट लाइक, ही डज़ नॉट लाइक इंग्लैंड, ये क्या है हमारा? ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या है? ये हमारा जो है नेगेटिव वर्ड है। अब यहाँ पे जैसे आएगा ही लाइक्स इंग्लैंड, यहाँ पे इसका पॉजिटिव वर्ड बनेगा वो क्या बनेगा? ही लाइक्स इंग्लैंड। ठीक है, यानी कि कोई जो इंग्लैंड को पसंद करता है, या यहाँ पे हम लिखेंगे लाइक्स। अब यहाँ पे क्या लिखा हमने? लाइक्स लिखा। जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो नेगेटिव में डज़ के साथ, ये डू के साथ ES लगा के नॉट लगा देते हैं। ही डजेंट लाइक इंग्लैंड। जैसे आई लाइक फुटबॉल, मुझे फ़ुटबॉल पसंद है। आई लाइक फुटबॉल, मुझे फ़ुटबॉल पसंद है। ठीक है, लेकिन अब जब हम उसको नेगेटिव बनाएंगे क्या लिखेंगे हम? आई डू नॉट, डू आ गया और नॉट आ गया, आई डू नॉट लाइक फुटबॉल। और दूसरा हम लिखेंगे ही डजेंट, ही पहले हम वो बनाएंगे अफर्मेटिव, ही लाइक्स। अब यहाँ पे लाइक्स आएगा, ही लाइक्स फुटबॉल। इसका हम नेगेटिव बनाते तो क्या करेंगे? नेगेटिव हम क्या लगा देंगे? नेगेटिव हम लगा देंगे ही डज़, देखो डू के साथ ES आ गया और नॉट आ गया, ही डज़ नॉट। और लाइक्स में जो ES था वो हम इसको यहाँ पे ES लिखेंगे लाइक। ही, क्योंकि इसका जो ES है वो यहाँ डज़ के साथ आ गया, डू के साथ आ गया। ही डज़ नॉट लाइक फुटबॉल। तो ये हम सेंटेंसेस इसी तरह से नेगेटिव और जो है इसका अफर्मेटिव से नेगेटिव बना सकते हैं। चलिए, डजेंट लाइक इंग्लैंड एंड द इंग्लिश, तो वो आयरिश है, ही इज़ आयरिश मैन, ही इज़ एन आयरिश एंड ही डजेंट लाइक इंग्लैंड एंड इंग्लिश। वो इंग्लैंड को पसंद नहीं करता और इंग्लिश को भी पसंद नहीं करता है। ही हैज़ सेड, उसने कहा है, दैट टाइम एंड अगेन इन दिस प्ले, उन्होंने ड्रामा लिखे हैं, उन ड्रामा में उन्होंने बार बार लिखा है कि आई डोंट लाइक इंग्लैंड एंड आई डोंट लाइक इंग्लिश। सो ही डजेंट लाइक इंग्लैंड एंड डजेंट लाइक इंग्लिश। पेड्रो, दैट्स हिज आयरिश जोक, ये उनका एक क्या है? एक आयरिश जोक है। ये कहता है कि भाई वह तो एक आयरिश जोक है। ही सेज ही डजेंट लाइक इंग्लैंड, वो कहता है कि वो इंग्लैंड को पसंद नहीं करता, बट लेकिन ही हैज़ लिव्ड इन इट, वो यहाँ रहता है।
नॉट इन आयरलैंड, वो आयरलैंड में नहीं रहते हैं, क्योंकि आयरलैंड के आयरिश कहलाते हैं, तो वो आयरलैंड में तो रहता नहीं है। वो कहाँ रहता है? ही लिव्स इन इंग्लैंड फॉर 50 ईयर्स। कब से रह रहा है? 50 साल से रह रहा है। एंड इंग्लिश पीपल हैव लॉफ्ड एट हिम, और जो अंग्रेज़ लोग होते हैं वो उस पर हैव लॉफ्ड, उस पर हंसते हैं, उस पर हंसते हैं। एंड हिज प्लेज, और उसकी ड्रामों पे हंसते हैं। एंड हैव पेड हिम वेरी वेल फॉर टेलिंग देम दैट ही डजंट लाइक देम। एंड हैव पेड हिम, और उसको पेड हिम का मतलब उसको अदा करते हैं, पे करते हैं, वेरी वेल, अच्छा पे करते हैं उसको, फॉर टेलिंग देम, उसको उनको कहने के लिए, दैट ही डजेंट लाइक देम, कि वो उनको पसंद नहीं करता। सॉ इज़ वेरी रिच मैन नाउ, अब सॉ क्या है? एक बहुत अमीर आदमी है आज की डेट में। आई नो एन आयरिश जोक, मैं एक आयरिश जोक जानता हूँ। इट्स अबाउट एन आयरिश पोर्टर एट डबलिन स्टेशन। ये किसके बारे में है? एक आयरिश पोर्टर। पोर्टर कौन होता है? जो सामान को ढोता है। जैसे हमारे पास रेलवे स्टेशन पर आप जाएंगे तो वहाँ पे पोर्टर मिलते हैं, जो पोर्टर सामान को ढोते हैं। एट डबलिन स्टेशन में पोर्टर था, मैं उसको जानता हूँ। उसके बारे में एक जोक है। अ पैसेंजर वेंट अप टू हिम, एक पैसेंजर उसके पास गया, एंड सेड, और कहा, लुक हियर, यहाँ देखो, यू हैव गॉट 6 क्लॉक्स एंड दे ऑल टेल डिफरेंट टाइम्स। तुम्हारे पास कितनी घड़ियाँ हैं? 6 घड़ियाँ हैं, और दे ऑल टेल डिफरेंट टाइम्स, लेकिन वो सब की सब क्या बता रही हैं? अलग अलग समय बता रही हैं। नाउ व्हाट्स द गुड ऑफ दैट, अब बताओ कि उनमें से अच्छा कौन है, यानी कि जो सही टाइम जो बता रहा है वो कौन सी घड़ी है। एंड व्हाट सेड द आयरिशमैन, तुम जानते हो और क्या? आयरिशमैन ने क्या कहा? उसने बोला, इज़ द गुड ऑफ हैविंग 6 क्लॉक्स इफ़ दे ऑल टेल द सेम टाइम। कहता है, एंड व्हाट सेड द आयरिशमैन, इज़ द गुड ऑफ हैविंग 6 क्लॉक, इज़ द गुड यानी कि बहुत अच्छा है 6 घड़ियाँ रखना। इफ़ दे ऑल टेल द सेम टाइम्स, अगर वो आपको सही टाइम, सभी के सभी सही टाइम तो देती हैं, तो वो घड़ियाँ क्या है? वो सही हैं। आई हैव नेवर नॉन एनी वन, आई हैव नेवर नॉन, मैं किसी से परिचित नहीं रहा हूँ, नहीं हूँ, एनी वन, किसी से, विथ सो मैनी स्टोरीज़ एज यू, भी जो तुम कहानियाँ सुना रहे हो ऐसी स्टोरीज़ मेरे पास नहीं है, मैं परिचित नहीं हूँ ऐसी स्टोरीज़ से। हाउ बट टू कम बैक टू सॉ, लेकिन दोबारा सॉ पे आइए। हैव यू सीन एनी ऑफिस प्ले, क्या तुमने उसका कोई ड्रामा देखा है, कोई प्ले देखा है? हैव यू सीन? नो आई हैवंट, नो नहीं मैंने नहीं देखा है। हैव यू, क्या तुमने देखा है? यस आई हैव सीन अ गुड मैनी, मैंने देखे हैं बहुत सारे अच्छे वाले जो हैं। गुड मैनी का मतलब यहाँ पर तो बहुत से, गुड मैनी बहुत से देखे हैं। वन ऑफ देम, उनमें से एक, सेंट फॉन एक नाटक का नाम है, इज़ ऑन एट द ओल्ड वाइस थिएटर, कहाँ था? इज़ ऑन एट द ओल्ड वाइस थिएटर में मैंने देखा है। एट प्रेजेंट, अभी ऑन का मतलब है यहाँ अभी वो वहाँ पे थिएटर पे चल रहा है। किस थिएटर पे चल रहा है? इट इज़ ऑन एट द ओल्ड वाइस थिएटर, यानी उसका जो नाटक है सेंट फॉन वो अभी ऑन है, यानी कि चल रहा है। कहाँ पे चल रहा है? ओल्ड वाइस थिएटर पे चल रहा है प्रेजेंटली, अभी वर्तमान में। इफ़ यू वॉन्ट टू सी इट, यदि तुम उसको देखना चाहते हो, आई हैव 2 टिकट्स, मेरे पास 2 टिकट्स हैं। हियर, यहाँ मेरे पास 2 टिकट हैं। दैट यू एंड जॉन कैन हैव, जो कि तुम और जैन ले सकते हो। फ्रीदा एंड जैन दोनों बोलते हैं, ओह थैंक यू वेरी मच, तुम्हारा धन्यवाद। दैट्स वेरी नाइस ऑफ़ यू, तुम बहुत अच्छे हो। ओके, बोलते ना हम, दैट्स वेरी नाइस ऑफ़ यू। जब कोई हमारे लिए कोई अच्छा काम करता है या हमारे से अच्छी बात करता है तो हम क्या कहते हैं कि दैट्स वेरी नाइस ऑफ़ यू। कहते नॉट एट ऑल, अरे नहीं कोई बात नहीं है ना। आई एम वेरी प्लीज्ड, मुझे बहुत खुशी है। दैट यू कैन यूज़ देम, कि तुम उनको यूज़ कर रहे हो, अदरवाइज ये बेकार जाती। हियर कम्स मिस्टर पिस्ले, चलिए मिस्टर पिस्ले आते हैं। हियर कम्स, आते हैं यानी कि आ रहे हैं, यहाँ पे उनके सामने आते हैं वो, तो उनको ये बोलते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीबडी, सभी को सुबह की नमस्ते। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, उनके टीचर हैं वो, इसलिए गुड मॉर्निंग सर। हैव यू ऑल डन योर होमवर्क, हैव यू डन, अब देखिए हैव यू डन, क्या तुमने कर लिया है योर होमवर्क, अपना काम। गिव मी योर बुक नाउ प्लीज़, अपनी किताबें मुझे दीजिए
कृपया प्लीज़। वेयर इज़ योर होमवर्क हॉप, हॉप तुम्हारा होमवर्क कहाँ है। आई हैव लेफ्ट माई बुक एट होम, मैं अपनी किताब घर पे भूल आया हूँ। आई हैव लेफ्ट, भूल आया हूँ। सर आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कीजिए। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कीजिए। आफ्टर द लेसन, अब जब उनकी क्लास पूरी हो जाती है उसके बाद, हैज़ मिस्टर प्रिस्ले करेक्टेड यूर होमवर्क जेन, जेन क्या तुम्हारा जो होमवर्क है वो मिस्टर प्रिस्ले ने करेक्ट कर लिया है, ठीक कर लिया है जो आपने गलती की थी। यस, हाँ। व्हाट हैज़ ही रिटन इन यूर बुक, उन्होंने आपकी बुक में क्या लिखा। हियर इट इज़, देखो ये लिखा हुआ है। यू कैन सी इट, तुम इसको देख सकते हो। फ्रीदा रीड्स, यू हैव डन दिस एक्सरसाइज वेरी वेल, तुमने ये जो एक्सरसाइज है उसको बहुत अच्छे तरीके से किया। वेरी वेल, बहुत अच्छा। ओ जैन, यू हैवंट मेड एनी मिस्टेक एट ऑल। ओ यू हैवंट मेड यानी तुमने नहीं की है ना। एनी मिस्टेक एट ऑल, तुमने कोई भी मिस्टेक नहीं की है। यू हैवंट ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है। आई हैव मेड 6, ये यहाँ पे प्रेजेंट टेंस की, मैंने 6 की हैं, आपने कोई नहीं की हैं। हाउ मैनी मिस्टेक्स हैव यू मेड इन यूर वर्क, हॉप, हॉप से पूछते हैं हाउ मैनी मिस्टेक्स, कितनी गलतियाँ की हैं। हैव यू मेड, तुमने की हैं, इन यूर वर्क, अपने काम में। हॉप, नन, मैंने कोई मिस्टेक नहीं की है। जैन, बट यू हैवंट ब्रॉट योर बुक टू द क्लास टुडे, लेकिन आज तुम अपनी जो बुक है उसको क्लास में लेके नहीं आए। मिस्टर प्रिस्ले कांट करेक्ट योर वर्क, मिस्टर प्रिस्ले तुम्हारा काम करेक्ट सही नहीं कर सकते। इफ़ यू डोंट ब्रिंग योर बुक हियर, अगर तुम अपनी किताब यहाँ नहीं लाते हो। ही कुडंट करेक्ट माई होमवर्क इवन इफ़ आई ब्रॉट माई बुक टू क्लास टुडे, वो मेरा काम, ही कुडंट यानी नहीं कर सके, करेक्ट ही मेरा काम सही नहीं कर सके होमवर्क को। इवन इफ, यदि भी यानी कि यहाँ तक यदि मैं, आई बॉट लाता, माई बुक अपनी किताब टू क्लास टुडे, अगर क्लास में लाता। वाई नॉट, क्यों नहीं करते भैया, क्यों नहीं करते, किताब लाते तो सही करते वो। ही मेड करेक्शन बिकॉज आई हैवंट डन इट, मैंने ये किया ही नहीं है। दिस इज़ अ जोक, मैंने काम किया ही नहीं तो क्या चेक करते वो। अब देखिए आप कई जो है कि आपकी वोकेबलरी कैसे बनती है, वोकेबलरी आपकी वर्ड से बनती है, वर्ड्स की नॉलेज होनी आपको बहुत ज़रूरी है। तो इसमें वैसे प्रोनाउंसिएशन ड्रिल वगैरह ये सारी दी हुई हैं, ये तो आप जो है आपने अपने स्कूल टाइम में या जो है कि पढ़ी होंगी। तो जितने ज़्यादा आपके पास जो है वर्ड्स की वोकेबलरी होगी उतना ज़्यादा आपको इंग्लिश पढ़ने में लिखने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो ये आप जो है कर सकते हैं। चलिए ये लेसन हम यहीं पे आज जो है कि फ़िनिश करते हैं। आपको किसी भी तरह की आपकी क्वेरी है प्लीज़ आप मुझे फ़ीडबैक दें, मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू वेरी मच।